पहुंचने में है ऑलमोस्ट 10 मिनट। बैग्स आर पैक्ड, नेहा इज ऑल्सो रेडी। वहाँ पे बड़ी अच्छी धूप की लेयरिंग आ रखी है। नेहा इज मेकिंग टुडेज कॉफी। मैं रुका था इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी पे, इसका नाम है पेबल। डू ट्राई इट। टेंट्स में अगर आपको रुकना है तो बहुत अच्छे अच्छे टेंट्स हैं, मजा आएगा रुक कर। ऑलमोस्ट कॉफी पियेंगे, बस बाकी तो रेडी है। ये कब गिरा लेकिन? So I dropped my purse और वहाँ से नेहा सारी चीजें समेट रही। भाई इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए मैं, बट ये कैसे हुआ? थैंक गॉड होटल में कोई नहीं था, अदरवाइज तो बैंड बज जाती मेरी। किसी का ध्यान नहीं गया। ध्यान कहाँ से जाता, रात को तो कोई था ही नहीं। भाई साहब अभी हो गया था एक बहुत बड़ा कांड। मेरा पर्स रात को यहाँ गिर गया, पूरे पैसे बिखर के इधर उधर गिर, पूरे गार्डन में सब्जियों की तरह फैले हुए थे। भला हो नेहा का जो उसने देख लिया, बिकॉज उसको यहाँ कॉफी पीनी थी। थैंक यू नेहा। बीवी होने का ये फायदा जरूर है भाई, पति का सबसे ज्यादा ख्याल वही रखती है। दूसरी चीज, मेरे ड्राइवर को कल मैंने चैलेंज किया था। उसने बोला कि सर हम लोग नहीं जा पाएंगे, पानी भर गया है। मैंने बोला था मेरी किस्मत पे मुझे पूरा भरोसा है। तो चलते हैं और देखते हैं कि मेरी किस्मत ज्यादा मजबूत है या अली भाई का अनुमान। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका अपना राहुल शर्मा। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं सुबह के 6:15 बजे। 6:30 बज रहे हैं और धूप का हाल देखो। आज था मेरी लद्दाख यात्रा का 7वां दिन और मुझे आज समझ में आ गया कि क्यों लद्दाख को इतना रोमांचक कहते हैं। आज की सुबह बड़ी रोमांचक थी क्योंकि मेरा पर्स खोते खोते बचा। मुझे नहीं पता था कि ये रोमांच पूरे दिन में मेरे साथ चलने वाला है, लेकिन जैसे जैसे दिन और रास्तों के साथ मैं आगे बढ़ता गया, मेरा रोमांच भी बढ़ता चला गया। छोटा छोटा टनल निकाल रहा है, इसलिए वो रास्ता बंद है। कितने दिन से? 1 साल 9 महीना। तो आज की यात्रा का रोमांच शुरू हुआ रास्तों से। सच कहूं, कुछ जगह तो ऐसी थी जहां पर देखने पर भी और समझने पर भी सामने ये पता नहीं चलेगा कि ये रास्ता पैंगोंग लेक तक जाने का रास्ता है, क्योंकि वहां कोई रास्ता ही नहीं था। ये जो रोड है इस पे आके बड़ा सुकून मिला मेरे को। तब से मैं धड़धड़ा ही रहा हूँ, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा हो गया है चलते हुए। अब जाके ऐसा लगा कि हाईवे पे हो आप। टाइम में पूरा रोड ऐसा हो जाएगा। अच्छा 1 साल लगेगा। तो यहाँ पर जैसे पहाड़ बदलते हैं, लद्दाख का मौसम बदलता है, उसी तरह सड़क कब बदल जाए आपको पता नहीं चलेगा। थोड़ी देर पहले मैं सुकून में आया था, मुझे लगा था कि बस अब तो, पर ये देखो। सो या फाइनली वो जो पानी वाला रास्ता है वहाँ पर हम एंटर करने वाले हैं। तो आज देखते हैं किस्मत कितनी मजबूत है अपनी। तो आ गई थी फैसले की घड़ी। अब जल्दी ही ये पता चलने वाला था कि मेरी किस्मत जीतेगी या अली का अनुमान। और अगर आज अली का अनुमान सही निकला तो हम पैंगोंग लेक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं इस बात से बड़ा खुश था कि अली का अनुमान गलत निकला और मेरी किस्मत अच्छी। फाइनली ये सोचकर हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि मुझे नहीं पता था असली परीक्षा तो अभी बाकी थी मेरे दोस्त। तो ये फाइनली हमने पार कर ली है नदी। आपको यहाँ देखकर ऐसा लगेगा नहीं कि यहाँ पे गाड़ी पास हो नहीं पाएगी, लेकिन यहाँ पर ये जो छोटे छोटे झरने हैं ये बड़े खतरनाक है और इसका आप नज़ारा देख सकते हैं। वो देखो वहाँ इनोवा फंस गई है, ये सारी गाड़ियों की लाइन लग गई है पीछे।
फाइनली इस गाड़ी को निकालने के लिए कितने सारे जन हैं। जल्दी निकलने का डिसीजन ज़रा सही रहा। जब सूरज की रोशनी बड़ी तेज़ होती है तो बर्फ़ पिघलती है और पिघलती हुई बर्फ़ के साथ पानी बढ़ता है और बढ़ते पानी के साथ इस तरह की परेशानियाँ बढ़ती हैं। एंड आई एम श्योर आप अपनी परेशानियाँ नहीं बढ़ाना चाहोगे इस तरह से। सो मेक श्योर, स्पेशली नुब्रा वैली में अगर आप हैं, सो देन ट्राई टू लीव एज अर्ली एज पॉसिबल। 5-6 बजे तक आप निकल जाएं, अब जाकर आप यहाँ पर अच्छे से पहुँच पाओगे। वो ज़ाइलो है, वो उस पीछे वाली इनोवा को खींच रही है और वो निकल गई है फाइनली। देखिए पीछे कितना जाम लग चुका है। और मेरे साथ एक और दुर्घटना हो गई है, मेरा रेबैन फाइनली टूट गया है, ये देखो। So, कैसा लग रहा पिछले वीडियोस का रोमांच? आपको क्या लगा? मैं उस परीक्षा की बात कर रहा हूँ जो अभी गई? नहीं, वो परीक्षा तो अभी होनी बाकी थी, जिसके बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं था। चलो भाई, नदी नालों से मुक्ति मिली, अब हम फाइनली आगे बढ़ सकते हैं अच्छे से। आज के एडवेंचर से नेहा इतनी थक चुकी है, वो बोल रही है ये फिर से क्या हुआ है। वहाँ पे छोटा सा जाम लगा है, ये देखो। एंजॉयिंग द एडवेंचर ऑफ लद्दाख। स्पिरिट माननी पड़ेगी लद्दाख वाले जितने भी ड्राइवर्स हैं उनकी। फट से जैसे ही एक गाड़ी रुकी है सारे लोग आ गए नीचे। मैं उतरने की सोचूं उससे पहले तो सब लग गए। तो फाइनली भैया एडवेंचर हो गया हमारा। तो वो देखो हमारा ड्राइवर छोड़ा नहीं भाई ने। अरे आ जाओ हो गया। मतलब ये बंदा भाई साहब छोड़ के गाड़ी निकल जाता दूसरों की मदद करने। फाइनली हमारी गाड़ी भी फंस गई थी। यस, तुम्हारी वजह से बाकी गाड़ियां बराबर से निकल गई। एक गाड़ी और है ना जो वो वहाँ फंसी थी, वही वाली है। तो इसी एडवेंचर के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर से अगर कुछ आया तो फिर से आपको मुलाकात करवाऊंगा। वैसे तो अली के कहने के हिसाब से वो जो पिछला गया था वो आखिरी था, और कुछ नहीं। अली नहीं। सच बताओ, अगर होगा तो फिर तो मेरे को चलेगा मैडम। मेरे साथ मजा आया सर जी। मैं आया ही लद्दाख मजे करने में, है कि नहीं? इतना पैसा खर्च करके भी मजा नहीं किया तो फिर क्या किया? चलो भैया नाश्ता ब्रेक। क्या खाया जाए? नदी, पहाड़, झरने, रेगिस्तान सब है इधर। पहाड़ों ने नदी के रंग को अपने रंग में रंग दिया। है मेरी काली कॉफी, मैदा से बने पराठे, प्यार से बने हुए सैंडविच और आधे मन से बनाई गई मैगी, और मेरा टूटा हुआ चश्मा। आगे का रास्ता जो है वो अच्छा है, इतना एडवेंचर करने को नहीं मिलेगा। सो धमाकेदार एडवेंचर और कमाल के नाश्ते के बाद अब बारी थी आगे बढ़ने की। इन खूबसूरत रास्तों से होकर जब हम गुजर रहे थे तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि लद्दाख इतनी खूबसूरत जगह क्यों है। यहाँ पर एक रिवर साइड कैफे है। 7 दिन के बाद भी ये जो गुजरते हुए रास्ते हैं ये मुझे इस बात का एहसास करा रहे थे कि ये लैंडस्केप नॉर्मल नहीं है। यहाँ का हर एक कोना बिल्कुल अलग है। ये आपको एक पल के लिए डर का एहसास कराएंगे और दूसरे पल खूबसूरती का। भैया रास्ते में एक और चीज मिल गई बड़ी इंटरेस्टिंग। छोटा भालू दिखाता हूँ आपको। देखा नेहा, मैंने इनके बारे में पढ़ा था। तो हम हैं पैंगोंग के थोड़ा सा पहले। सही रोड है ले से लेके यहाँ तक पैंगोंग तक आने के लिए, बट अगर नुब्रा वैली से आते हो तो फिर आपको ऑफ रोडिंग करते हुए आना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज व्हाई यू ट्रैवल। आज एक ही दिन में वी हैव एक्सप्लोर्ड लॉट्स ऑफ एडवेंचर्स। सो जिस चीज़ का इंतजार हम पिछले 6 दिनों से कर रहे थे वो मोमेंट आ गया था और हम पहुंचने वाले थे पैंगोंग लेक। लेकिन उसकी पहली झलक देखते ही ऐसा महसूस होगा ये मैंने नहीं सोचा था।
इन बंजर पहाड़ों के बीच में नीले हरे पानी को देखकर जैसे आंखें फटी की फटी रह गई। गाड़ी चल रही थी लेकिन ऐसा लग रहा था मानो हमारे लिए ये पल यहीं ठहर गया हो। दिस इज अमेजिंग गाइस। भाई सफर का मजा आ गया आज तो। 3 कलर्स है इसके, 3 के 4 है। So beautiful. Are you ready? So I am at world's highest saltwater lake and which is Pangong Lake. पानी के 3 से 4 रंग यहाँ देखने को मिल रहे हैं। Almost 14,600 feet and salt water. देखो भाई, वैसे तो शूटिंग के बहुत सारे मैं व्लॉग दिखाते रहता हूँ आपको, लेकिन अब थोड़ा ट्रैवलिंग का चालू हो गया क्योंकि शूटिंग नहीं कर रहा हूँ। और मैं अभी हूँ शूटिंग पॉइंट पे, जो कि ऑलमोस्ट लेक का स्टार्टिंग पॉइंट ही है। यहाँ पर आप ज़्यादा कुछ नहीं है एक्टिविटीज़ करने के लिए। फेमस है क्योंकि यहाँ पर 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी, अभी भी किसी मूवी की शूटिंग चल रही है। यहाँ पर आप थोड़ा सा घुड़सवारी कर सकते हो, याक है छोटा सा, उस पर बैठ सकते हो। 3 इडियट्स वाली वो चेयर्स लगी है, उनको फोटो खींच सकते हो वहाँ पर। ये छोटी मोटी एक्टिविटीज़ है जो यहाँ कर सकते हो। बाकी जो मैंने किया वो आप अगर ट्राई करेंगे तो बेहतर होगा। बैठकर मेडिटेशन करें, उसका मैंने वीडियो कैप्चर नहीं किया। चलिए आइए आपको शूटिंग भी दिखाई देते हैं। आज यहाँ पर शूटिंग भी चल रही है। चेतक ये ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, लेकिन लद्दाख में शूटिंग पॉइंट पर आपको मिल जाएंगे ये वाले। अब पता नहीं ये चलते हैं क्या स्कूटर? अच्छा है ओरिजिनल बट चलता नहीं है। तो भाई साहब यहाँ के याक को भी पता है फोटो कैसे खिंचवाई जाती है। 3:30 जल्दी पहुँचने का कुछ तो फायदा होता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये टैक्सी स्टैंड है और वहाँ तक वॉक करके जाना पड़ेगा। सो ये जो शूटिंग पॉइंट है उसकी सबसे खराब बात जो मुझे लगी कि यहाँ पे कोई भी पब्लिक टॉयलेट नहीं है। स्पेशली गर्ल्स एंड लेडीज डू टेक केयर अबाउट दीज थिंग्स। ये पेंगोंग सराय करके कोई होटल है, वहाँ पर आए हैं भैया। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ पेंगोंग। बट बच्चों को सामान उठा के ले जाना पड़ रहा है, वो मेरे को समझ में नहीं आया। गाड़ी के लिए जगह तो होनी चाहिए थी ना। ये आ गई है ब्लैक कॉफी, ये है पकोड़े। नेहा जी भी आज ब्लैक कॉफी पी रही हैं। ये है जस्टिन। यहाँ पे 11 बजे के बाद शटर डाउन हो जाता है, तो नेटवर्क कई बार नहीं रहता है, तो नाइट ड्यूटी पे हमारे पास स्टाफ रहता है। और किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ आके बता सकते हैं। थैंक यू। इसमें है गर्म पानी, ये आज ही मैंने केटल ली है, अगर आपके पास नहीं हो तो लेकर आना। सो हम लोग अब जा रहे हैं पेंगोंग लेक। थोड़ा सा ब्रीदिंग का इशू लग रहा है मुझे भी और नेहा को, इसलिए बहुत आराम से चल रहे हैं, हर चीज़ बहुत आराम से कर रहे हैं। बट आप कपूर ज़रूर साथ में लेकर आएँ, वो बहुत अच्छा हेल्प करता है ब्रीदिंग के लिए। This is 14,600 feet and definitely we are out of breath. So मैं स्पेशली सोच कर आया था इस टी शर्ट में रील्स और फोटोज और वो सब बनाने के लिए। So ये है सनसेट, ये है ब्लू टोकाई की कॉफ़ी। Guys, this is the experience for me। आपके लिए डिफरेंट हो सकता है कि कुछ और करना हो। I love sunset। आज पेंगोंग पे भी हमने सनसेट देखी। फाइंड आपको क्या पसंद है, इसी जगह पर जाकर आप क्या करना चाहोगे, जो आप मेमोरीज यहाँ से लेकर जाओगे वही फिर याद करते हैं। Cheers। पूरी 7 दिन के ट्रिप में अब जाकर ठंड का एहसास हुआ है। दूसरी चीज 14,500 फीट पर वहाँ पर इतना अच्छी तरीके से खाना मिलना, और ये देखो ऑक्सीजन की तैयारी है। ओवरऑल नाइस एक्सपीरियंस।